बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लघु दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो हिन लाख तले न लेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। पिया नजर खोलो बातों पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी अशोक, नाम जी सब सुंदर साथ को। साथ जी, पिछले 2 हफ्तों से हम सब हौज कौसर का रमन कर रहे हैं, हौज कौसर में झीलना कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या समझा हौज कौसर का, उसको आज क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम सब और अच्छे से समझने की, रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिव्या हमसे हौज कौसर के प्रश्न पूछेंगे कि हौज कौसर में हम कैसे जाते हैं, कैसे वहां रमन करते हैं राज्य के साथ। इस सब का वर्णन इसमें आएगा। किरण दीदी नहीं आई? किरण दीदी नहीं आई ना? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सब बहुत मास्टर हैं, सबको सब कुछ आता है। राज्य महाराज ने सबको इस बार सब कुछ दे दिया है, बस ये थोड़ी सी सेवा है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। आशु जी स्टार्ट करूं? हाँ जी। सुंदर साथ जी, हमने ना पहले जमुना जी से और हौज कौसर तक गए थे, तो आज यमुना जी का ही पहला क्वेश्चन है। वो बहुत सरल है, सबको आता है, सबको सब कुछ आता है। पहला क्वेश्चन है, श्री यमुना जी की कुल लंबाई कितनी? ये तो तुम्हारी आवाज, ये दिव्या तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, अब आ रही है दीदी? अब आ रही है। हाँ जी ठीक है। पहला क्वेश्चन है, श्री यमुना जी की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? दीदी आवाज आ रही है? शांति देवी जी। प्रणाम जी दीदी। नाम जी। प्रणाम जी दीदी। नाम जी। नाम जी। प्रणाम जी। मूल कुंड से जहाँ से प्रकट हुआ है यमुना जी के प्रथम मोड़ तक 4.5 लाख कोस है। इसके बाद फिर दूसरे मोड़ तक 9 लाख कोस बीच में हुआ, और फिर वहां से मोड़ 4.5 लाख, मतलब पूरा 18 लाख कोस होता है दीदी। पूरा यमुना जी की लंबाई 18 लाख कोस हुआ। ठीक, बिल्कुल ठीक है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम बहुत जी। सुंदर बताया शांति जी, आपने बहुत प्यारा बताया, सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि हम हौज कौसर के पर कैसे जाते हैं, मतलब ऐसे कौन से 3 रास्ते हैं जहां पर हम जाकर हौज कौसर में पहुंच सकते हैं? सुंदर साथ जी एक एक रास्ता भी बता सकते हो जैसे? गीतू आप अनम्यूट करना। हाँ जी दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ नाम जी।
सुदर्शन जी आप कीजिए अनम्यूट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए। हम हौज कौसर हम रंग महल के राम दरवाजे के आगे खड़े हैं, तो वहाँ राम दरवाजे के चबूतरे से एक सीढ़ी चढ़ के देवरी में जाएंगे, वहां से एक सीढ़ी नीचे उतर के परिक्रमा रॉन्च पे जाएंगे जो एक मंदिर की है। वहां से आगे 16 का हमें चह बच्चा दिखेगा, वहां से हम नीचे उतर के चह बच्चे से होते हुए और चह बच्चे के पास होते हुए हम कुंज रमन रेती को पार करते हुए कुंज निकुंज को पार करते हुए हम हौज कौसर जाएंगे। हाँ जी ठीक है। प्रणाम जी। बस वो चबूतरा बोलना था आपने, धाम दरवाजे के साथ देवरी बोल रहे हैं आप गलती से शायद। चबूतरे पे खड़े हैं तो हाँ जी, हाँ एक पंक्ति चबूतरे पे से जाके हम परिक्रमा रॉस पे जाएंगे, परिक्रमा रॉस से 16 घास के चह बच्चे से नीचे उतर के चह बच्चे से नीचे उतर के ये तो एक रास्ता हो गया सुंदर साथ जी। अब कोई और सुंदर साथ कुंज निकुंज को पार करके हम चले जाएंगे हौज कौसर। कोई और सुंदर साथ दूसरा रास्ता बताएंगे? दूसरा रास्ता दूसरा। दीपिका जी आप कीजिए अनम्यूट। हाँ जी प्रणाम जी। नाम जी प्रणाम बोलिए। जी। हाँ जी, पूर्व से जहाँ से यमुना जी प्रवेश करती हैं वहां से वैसे तो नीचे से भी जा सकते हैं, और पाल पर जो 2 थंबों की हार है जिनकी छत पे 90-90 त्योरियां हैं, वहां हम थंबों से ऊपर जाकर और वहां से हम हौज कौसर के चौरस पाल पर भी पहुंच जाएंगे। हाँ जी। एक बार फिर बोलना, एक बार फिर। हाँ जी, जहाँ से पूर्व में यमुना जी हौज कौसर में प्रवेश करती हैं, वहां पर जो जल पहुंच के साथ हमारी 3 सीढ़ी चढ़ के पाल की शोभा है, वहां पर 2 थंबों की हार दोनों तरफ और ऊपर छत है। उन थंबों से हम उस छत पर जाकर 90-90 त्योरियों की शोभा देखते हुए वहां से सीधा हम हौज कौसर के चौरस पाल पर पहुंच जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। दूसरा रास्ता हो गया सुंदर साथ जी, बिल्कुल ठीक। और कोई रास्ता और कोई सुंदर साथ बताएंगे? प्रणाम जी। नाम जी दीपिका जी। राजरानी जी आप कीजिए अनम्यूट। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, आवाज नहीं आ रही? प्रणाम जी आप हाँ जी आ गई आवाज। हाँ दीदी, एक जब हौज कौसर में प्रवेश करती है वहां पर 1000 कोस की रोस है, वहां पर 2 दरवाजे हैं दोनों साइडों पर। तो एक दरवाजा तो हमें अंदर उसमें ले जाएगा, पाल की अंदर जो मौलात है। एक दरवाजा हमें अंदर उसमें जहाँ पे 250 गज का वो है ताल बना है वहां पर ले जाएगा। तो उससे हम थंबों के थ्रू ऊपर जा सकते हैं, उसके अंदर से भी फर्स्ट उस पे जाके हम उस कौसर में प्रवेश कर सकते हैं। और उस और पाल के नीचे जो मोहलाती आई है उसमें भी जा हाँ जी, सकते हैं वहां से। और हाँ जो जी, 16 का घाट आया है वहां उसमें भी जा सकते हैं। एक रास्ता ये भी है कि जैसे हम पर भी पहुंच वहां से सकते बाहर हैं निकल इस के, रास्ते से, जल से होते हैं। हाँ जी, जल्द से। हाँ जी। अब ये पूर्व दिशा के ही रास्ते 2 हो गए सुंदर साथ जी। एक और रास्ता पूर्व दिशा का, कोई और रास्ता है? पूर्व दिशा से, हाँ दीदी, वो जो हम 250 को उसके उस पे खड़े हुए हैं सेकंड फर्स्ट बॉम्ब पे, तो थंबों के थ्रू हम ऊपर जा सकते हैं। वो तो अभी बता दिया दीपिका दीदी ने, तंबू से हम छत पर गए, छत से सीधा चौरस पाल पे गए। और एक और रास्ता जो हम कटी पाल से सीढ़ियां उतरेंगे तो वहां पे चौरस पाल पे आ पूर्व जाएंगे, वहां दिशा से से। भी। हाँ जी। ज्योति जी आप बताइए। हाँ जी। एक पश्चिम के झुंड के घाट से। पूर्व दिशा का ही पूछ रहे हैं ना, पूर्व दिशा से ही एक और रास्ता। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? प्रणाम जी ज्योति दीदी। हाँ जी बोलो। हाँ जी आ रही है। हाँ जी, कुंज निकुंज से कुंज निकुंज से जा सकते हैं हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के। पहले तो हम जाएंगे पुखराजी रौस, फिर बन रौस, फिर
पाल पाल से 500 का आया है, जो 2 ब्रिज है 520 का। फिर उससे चढ़ते हुए फिर ढलकती पाल, फिर संक्रमण सीढ़ियाँ, उससे गए ऊपर चौरस पाल तक। नहीं बड़ी नहीं है, यदि तू लाल डाल ले तो। ज्योति ये भी ठीक है रास्ता, तो ये एक कॉमन रास्ता हो गया, आप किसी भी दिशा से इस रास्ते से जा सकते हो। ठीक है, पूर्व दिशा में भी 2 रास्तों की बात हो रही थी कि पाल के ऊपर से सीधा चौरस पाल पे चले जाएं, जो जलरौस के साथ में पाल के ऊपर थंब आए, उस पे देहोरियां आई 90-90 जो पूर्व दिशा में आई। तो पूर्व दिशा में 2 रास्ते अभी सुंदर साथ ने बताए, तीसरा एक और रास्ता सुंदर साथ सोचें और बताएं। हाँ सुदर्शन आंटी आप करो एक बार अनम्यूट, आपको आता है लग रहा है। प्रणाम जी, मेरे को अनम्यूट कर दिया है। ये अच्छा प्रणाम जी, ये बट पीपल की प्रणाम जी। चौकी से वो बड़े वन के पास पेड़ है, नहीं पेड़ों नहीं, के वहां से 5वीं फॉर्म से जा पूरब सकते हैं, पूरब पेड़ों पूरब से की चढ़ तरफ के। से जो मुझे नहीं आंटी, सुदर्शन आंटी वो बहुत सिंपल बात मैं है, बताता हूँ। इतना यमुना जी कॉम्प्लिकेटेड के है। अंदर से हाँ 4 गढ़नालों में से तैरते हुए। हाँ नहीं, जी हाँ बट जी हाँ पीपल जी। की चौकी जो ऊपर 5वीं फॉर्म से 5 बड़े पूरब की वन तरफ के से तो पेड़ है, उनके ऊपर से होते हुए। वो भी बिल्कुल ठीक है सुदर्शन आंटी। अभी ना पूर्व दिशा की तरफ से ही हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हम एक तो जलरौस से गए अंदर, ठीक है, जो दरवाजे आए थे 3 सीढ़ियां चढ़ के उन दरवाजों से हम अंदर पाल की मोहलातों में जा सकते हैं, 16 देवरी के घाट में जा सकते हैं। इसी तरह यमुना जी के अंदर अभी से। से एक और रास्ते से हम सीधा चौरस पाल पे गए थे, जो जहाँ 90 जोरियां आई थी। आप यहाँ खड़े हो, जलरौस के पास खड़े हो, समझ लो। तो नई जी ने बिल्कुल ठीक बताया, यमुना जी में डुबकी लगाओ, गढ़नालों के थ्रू अंदर चले जाओगे। सबसे सिंपल है, तैर के इतना अंदर दिमाग चले लगाने जाओ। की जरूरत नहीं है। वो कुंड के नीचे से होते हुए तैरते हुए अंदर चले जाओ। हाँ तैर के वो अंदर चाहे चले आप पुखराज से चलो, यमुना जी तो अपने आप ही आपको हथकसर में ले जाएंगी, क्योंकि कोई अभी रास्ता पुखराज पकड़ने ही की याद है जरूरत मुझे, नहीं। आज मैंने तैयारी नहीं करी कोई, मुझे एकदम याद आ गया। हाँ जी हाँ जी, नाम जी। प्रणाम। एक और रास्ता है जो वाणी में है, और एक रास्ता कोई और सूत्रमत में। सुदर्शन जी कॉमन सबसे दूसरा रह दीदी गया, ने जो नरेश बताया भी था। आप बता दो, जो लास्ट रास्ता रह गया वो लास्ट बता दो आप मुझे। आपका म्यूट हो गया नरेश भैया। हाँ अनम्यूट कर जी, दिया। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। अभी याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। वो सुखपालों में बैठ के आएंगे ना हम सीधा, सुखपालों में बैठ के सीधा पश्चिम दिशा में, क्या कहते हैं, हमारे सुखपाल जो उतरे आए हैं 250-250 मंदिर के बनरौस पे, वहां पे उतरेंगे। उनसे हम ऊपर चढ़ के पाल पे और फिर संक्रमण सीढ़ियां चढ़ के हम चौरस पाल पे आ जाएंगे। पानी में जो रास्ता बताया है वो यही रास्ता है कि यही वाला सुखपाल बताया। हमारे झुंड के घाट के पास उतारते हैं, उस दिशा में उतारते हैं, तो वहां से हम आगे जाते हैं। वहां पे देहोरियां आई हैं जो वहां पर हमारा स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं राजी पहले से। ये वाला वर्णन आया। हाँ जी दिव्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। हाँ जी, भोज कोसर के 3 हिस्से बताइए, यानी 3 पार्ट्स बता दीजिए। चित्रांशी आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नाम जी। सुंदर 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट का जो राजा वन आप वीडियो एक बार ऑफ करके और ना थोड़ी दूसरा आवाज देखने दो, वीडियो ऑफ कर लो। हाँ वीडियो ऑफ करिए, आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी चित्रांशी, आवाज नहीं आ रही, अटक गई। कोशिश करके देखो एक बार वीडियो ऑफ करके। वीडियो ऑफ करके देखो चित्रांशी, ठीक हो जाएगी बस। पहला पार्ट है पुखराजी रॉस, वन की रॉस और ढलकती पाल का। दूसरा पार्ट है चौरस पाल जिसमें जो 1000 मंदिर की चौड़ी है। और तीसरा पार्ट है जनता और टापू महल जो मंदिर में है।
तीसरा पार्ट क्या बताया चित्रांशी आपने? जल रॉस? जल का मध्य में जो जल है हौज-कोसर ताल का, और बीच में जो टापू महल है वो तीसरा पार्ट है। दिव्या, ये क्वेश्चन आपने कैसे पूछा है, एक बार आप क्लियर करो इसको। इसके 3 पार्ट्स आए हैं। एक तो जो सुनीता दीदी ने हमें भी बताया था, पहला आया था कि जो रोसों से लेकर जाते हैं उन रोसों से लेकर चौरस पाल तक, दूसरा पार्ट चौरस पाल था, और तीसरा पार्ट था टापू महल और ताल। ये सुनीता दीदी ने ही बताया था। ये बेटा सब सुंदर साथ जी, ये समझने के लिए है, ऐसा कोई पार्ट्स में डिवाइड करके हम थोड़ा सा समझ सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई ये नहीं है कि कहीं पे इसको कहीं चपाई में आया है कि 3 पार्ट्स हैं या कुछ है, सिर्फ समझने के बेस पे जिससे आसानी से समझ आ सके कि पहले रौंसे चलती हैं, उसके बाद पाल की शोभा आती है, और उसके बाद अंदर जल और टापू महल की शोभा आती है। आगे नेक्स्ट। हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट दिव्या। ढलकती पाल की कुल लंबाई बताइए, कहाँ से कहाँ तक आई है, किस तरह से आई है शोभा? मोनिका दीदी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। ढलकती वाल 500 मंदिर की है, 250 पहले खाली है और दूसरे 250 में 2 बड़वन के वृक्ष हैं जो 5 हम छठी चांदनी तक जाते हैं। टोटल लंबाई भी बता दूं ना? 500 मंदिर और 128 हाथ में लंबाई। टोटल 750। हाँ, टोटल 750। वो फिर आगे संक्रमणिक सीढ़ियां 750 तब होगा ना कि जब अगर संक्रमणिक सीढ़ियों को भी मिला लो। साथ में होंगी। हाँ जी, हाँ जी। आपने ढलकती पाल का ही पूछा था ना, तो वो आधी खाली और आधी क्योंकि और 250 नाम जी। मधु दीदी को भी अनम्यूट कर दो, सरोजा आंटी। मधु दीदी का कॉस्ट दिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, दिया हुआ है। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। संक्रमक सीढ़ियां ढलकती पाल का ही हिस्सा है और संक्रमक सीढ़ियों की वजह से ही इस पाल को ढलकती पाल कहते हैं, क्योंकि चौरस पाल से थोड़ा सा ये संक्रमक सीढ़ियां, उसके बाद रोसों की शोभा, तो ये जो 750 मंदिर हैं ये अपनी कहलाती है ढलकती पाल। संक्रमक सीढ़ियों समेत अपनी ढलकती पाल है 750 मंदिर। हाँ जी, ठीक है देखो। कुंज निकुंज ने किस तरह से होज कोसर से मिलान किया, मतलब टोटल कितना घेर कर आया और कैसे? क्वेश्चन दोबारा बोलूं? हाँ जी, रिपीट करो। पूनम कुमारी जी आप अनम्यूट कीजिए। पूनम दीदी क्वेश्चन क्या बोला, रिपीट कीजिए फिर से। हाँ जी। कुंज निकुंज ने किस तरह से होज कोसर को मिलान किया या पूरा घेर कर आया, किस तरह से आया? हौज कौसर कितना, मतलब 128 हाथ का आया है हौज कौसर? नहीं, कुंज निकुंज से। क्या क्वेश्चन दोबारा बोल। हौज कौसर कितना लंबा चौड़ा आया, ये पूछ रहे हो ना? रिपीट करो एक बार। एक बार दोबारा बोल रही हूँ क्वेश्चन। कुंज निकुंज ने किस तरह से होज कोसर को मिलाकर पूरा घेरा हुआ, वो बताना आपको। कुंज निकुंज का पूरा बता। कुंज निकुंज से 3 सीढ़ियां चढ़कर हम पुखराजी रोड पे आते हैं, और उसके बाद क्या मैं ठीक बोल रही हूँ? मैं ठीक बोल रही हूँ? क्या बोलना चाह रही हूँ मैं समझ नहीं पा रही। अच्छा, एक बार दोबारा क्वेश्चन बोल रही हूँ।
कुंज निकुंज ने किस तरह से होच कोसर को मिलान किया है, कैसे मिलान किया? उनके वृक्षों ने मिलान किया है, दो भूम के जो वृक्ष हैं निकुंज, कुंज निकुंज के, और जो पुखराजी रॉस पे आ रहे हैं, उन्होंने आपस में मिलान किया। सुंदर साथ जी, अनिल सिडाना, ये गलती से कोई स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप बंद कर दीजिए। क्या हो रहा है स्क्रीन शेयर अलाउ अलाउ किया? आंसर पूनम दीदी दे रहे थे ना, पूनम कुमारी। हाँ हाँ जी। मैंने सही बोला? मतलब क्या पूछ रहे हो, यही पूछ रहे हो ना? एक बार, हाँ एक बार रिपीट करना, आंसर क्या बोल रहे हो दीदी? मैंने कहा कि कुंज निकुंज के दो भूम के जो वृक्ष हैं वो पुखराजी रॉस के वृक्षों से मिलान करते हैं, इस तरह से एक मिलान हो जाता है अपना। रॉस से भी ठीक है, दो क्या क्या कोई दोनों में डिफरेंस है? दोनों का मिलान बिल्कुल एक लेवल पे हो रहा है? 3 सीढ़ी ऊपर है पुखराजी रॉस तो। हाँ बस यही डिफरेंस एक है कि 3 सीढ़ी का फर्क। ठीक है ना दिव्या, यही पूछना चाह रहे हो? हाँ, वो आप लोग देख लेना ना, आंसर वैसे यही था जो दीदी ने बोला, ठीक बोला। हाँ किरण दीदी ठीक बोल रहे हैं? किरण दीदी है ना जयपुर में? हाँ है भी। हाँ जी, हाँ जी, किरण जी ठीक बोला मैंने? हाँ किरण दीदी हाँ है ना? कुंज निकुंज का मेरे को हाँ जी, दीदी, क्वेश्चन कुंज असल में निकुंज पूरा समझ में नहीं आया। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या बोला इन्होंने। हाँ तो ये पूछ रहे हैं कुंज कि कुंज निकुंज का निकुंज मिलान ने या तो कैसे? यूं कह सकते हैं पुखराजी रोंस से और पुखराजी रोंस का मिलान हुआ धलकती पाल से, या यूं हाँ, कहें तो कि कुंज वृक्षों का निकुंज से मिलान। 3 चढ़कर पुखराजी रोंस पे आए, वहां से फिर अपन ढलकती पाल पे आए। हाँ, और 3 सीढ़ी चढ़कर भी तो था, जो दीदी ने बताया था। तो वो तो मैंने बोला ही, 3 सीढ़ी चढ़ के चढ़कर तो आए। आना तो है। आपने बोला वो भी ठीक था। नहीं, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पा रही थी आपको। तो दोनों की दीदी चांदनी फिर एक लेवल पे आएगी, 3 सीढ़ी का फर्क रहेगा कुछ? नहीं, चांदनी एक लेवल पे ही आनी चाहिए, मतलब इतना शऊर चला नहीं हुआ, पर चांदनी मेरे को लगता है एक लेवल पे आनी चाहिए। नहीं, आपकी दीदी आपने जब स्टार्ट कराया था ना, तो आपने पहले यही बताया था कि कुंज हाँ, निकुंज 3 सीढ़ी चढ़कर हाँ, जाना है, लेकिन ये हाँ, क्वेश्चन कैसे मिलान किया वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो ये जाता है। था कि अपन जो ये वही पूछे मैं कि बोल कुंज रही हूँ, निकुंज समझ से में। हमने होच कोसर में कैसे जाना। हाँ वही हाँ, मैंने सोचा क्या पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं। वही तो बोला था कि हाँ। हाँ, और वृक्षों की आपकी वाली चांदनी तो मतलब वीडियो में लेवल में फर्क नहीं आएगा फिर। हाँ, नहीं आपकी आना वाली चाहिए, वीडियो क्योंकि में बोम्बर आपने बोला ऊंचाई है था। ना बराबर, बोम्बर ऊंचाई है ना अशोक। हाँ जी, हाँ जी, 2 भूम की हो गई हाँ, ना तो वो वैसे। 3 सीढ़ी का फर्क नहीं आना चाहिए, हाँ और जी, आएगा भी हाँ सही जी। तो वहां पर भी अच्छा लगेगा स्टेप। हाँ, मेरे को ऐसे लगा था शुरुआत में कि यहाँ से 3 सीढ़ी का मतलब एक स्टेप चढ़ा, उसके बाद फिर 2 भूम पे, जैसे पुखराजी रॉस के बाद पाल पे सुंदर लगेंगी 3-3 सीढ़ियां ना, सुंदर लगेंगी फूलों की। मिलान हुआ, वो तो सेम लेवल पे है। और अगर उसके 3 बाद जो सीढ़ियां ऊपर मिलान होगा वो एक भूम ऊंचा, जो 3 छतरी की शेप सीढ़ियां अपने तभी को आएगी जैसे बताएंगी ऊपर से थोड़ी ढाल। है ना अशु, वो 3 सीढ़ियां अपने को बताएंगी नहीं कि ये होच कोसर की हद स्टार्ट हो गई, है ना, होच कोसर की हद स्टार्ट हो गई। हाँ जी, हाँ जी, आगे पूछो दीदी। हाँ जी दिव्या, नेक्स्ट पूछो। यमुना जी का जल कितनी धाराओं में होकर बहता है और कितने घरनालों से होच कोसर में जाता है? कीजिए दीदी, आप कीजिए अनम्यूट। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। 4 घरनालों से होकर जाता है जमुना जी का जल होच कोसर में। हाँ जी। और दिव्या जो धाराओं का पूछ रही हूँ वो तो मेरे धाराएं ख्याल बतानी है दीदी, सिर्फ धारा बेलपुल और बतानी बटपुल के बीच में धाराएं आती हैं, उसके बाद नहीं आती हैं। उन दोनों के बीच में 10 धाराओं के रूप में बहता है, उसके बाद हाँ धाराओं जी, में उसके बाद तो नहीं। धाराएं हैं नहीं। आगे पूछो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। होच कोसर की कुल लंबाई व टोटल हास बताइए, और यहाँ पर हम कब आते हैं बालाजी के साथ?
एक बार रिपीट करो, कब आते हैं और हाँ, हौज कोसर की कुल लंबाई व हाँस बताइए। यहाँ पर हम कब आते हैं बालाजी के साथ। नीता जी आप कीजिए अनम्यूट। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है प्रणाम जी। दीदी रन से 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज-कोसर तालाब आया है और 128 हाँस में आया है और शुक्ल पक्ष की 14 के दिन हम बालाजी के साथ हौज-कोसर तालाब में आते हैं। हाँ जी ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है, प्रणाम जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री महामती जी ने वाणी में हौज कोसर ताल के लिए क्या चौपाई बताई है और उसका अर्थ बताइए। प्रसाद जी कोई भी एक ये सुनीता चौपाई दीदी बोल ने सकते हैं आप। स्टार्टिंग में बोली थी चौपाई, आपके वीडियो से ही तो लिया मैंने दीदी, आपने बिल्कुल नहीं, स्टार्टिंग तो में बोली थी। वाणी में तो हौज कोसर की बहुत सारी चौपाई है, कोई भी चौपाई ले हाँ, सकते हैं। ये नहीं कि जो स्टार्टिंग सुनीता वाली दीदी ने सुनीता बोली है वही बोल लिया। मैं तो 10 बार वीडियो देखा है दीदी आपका। चलो आप बहुत। और अमित भैया ने अपनी चितवनी जब हौज कोसर की कराई थी तब भी ये चौपाई उन्होंने बोली। पूनम दीदी आप बोलिए। अब कहूँ प्रसाद मैं जी ताल, सबको आना चाहिए मंजी। अब 64 कहूँ मैं मेंबर्स हैं। ताल की, मैं बोलूं, अब बोलो। कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको तो आओ, जो होवे रू अर्ज की तो फिर ऐसा ना पावे दाओ। हाँ जी, इसका अर्थ भी बता सकते हो तो सुंदर जी अर्थ भी ले लो मीनिंग। मैं मतलब महामती जी कह रहे हैं कि अब मैं ताल के बारे में बता रही हूँ कि जो जो रूह अर्ज की होंगी वो मतलब इसका सुख लेंगी, जो कि संसार के सारे चीजों को छोड़कर इस तरफ मुख मोड़ेंगी परम धाम की तरफ, वही हौज कौसर की तरफ अपना मुख करेंगी और परम धाम का सुख लेंगी। क्योंकि हौज कौसर की जो मछली होगी वो तो इस खारे जल में नहीं रहना चाहेगी, वो हौज कौसर ताल में विहार करेगी और भी यहाँ का कोई सुख। आपने बिल्कुल ठीक बताया। और भी किसी के दिल में आ रहा है कुछ इस चौपाई से रिलेटेड बात तो बता दीजिए। सुनीता दीदी ने भी कुछ और बताया था, अगर कुछ और है तो बता मुझसे सुन लेते हैं ना सुनीता दीदी से। आगे पूछूं मैं। सुंदर साथ जी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जितने सुंदर साथ हम बैठे हैं ये किरंतन हम बोलते हैं जब भी हौज कोसर ताल का वर्णन आता है। तो अब कहूँ रे ताल की अंदर आए सको। वह अनम्यूट हो गया सुनीता दीदी का। सुनीता का हो गया अनम्यूट में। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी नाम जी। हाँ जी, ये पूनम जी ने बिल्कुल सही बोला आंसर। उसका जो चौपाई का अर्थ है कि जब उस रूह जागृत हो जाती है इलम से, तो वो हौज कौसर, इंद्रावती उनको आह्वान कर रही है महामती जी कि जो हौज कौसर की मछली है तो वो इस खारे जल के मोह जल में नहीं रहना चाहेगी, वो हर पल हौज कौसर की मछली है और उसी में डूबना रहना चाहेगी। और लेकिन फिर ऐसा ना पाओ दाओ, जो चौथा चरण है उसको बस थोड़ा सा लेना है, बाकी उन्होंने सही बोला है। फिर ऐसा ना पाओ दाव का मतलब क्या है कि हम परम धाम में तो हर पल पिया जी के साथ हौज कौसर ताल का सुख लेते ही थे, लेकिन अब हम जब काल माया के ब्रह्मांड में आए हैं तो यहाँ भी अगर हमें वो सुख लेना है तो हम कैसे लेंगे? चितवन और ध्यान से। तो हम अपनी सुरता जो हमारी काल माया के ब्रह्मांड में हर पल रहती है, उस सुरता को हम हौज कौसर ताल की तरफ मोड़ें तो वो ही सुख, वो ही आनंद हम ले सकते हैं जो हम परम धाम में लेते थे।
और ऐसा सुनहरा अवसर हमको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि दोबारा हमें जागनी ब्रह्मांड में नहीं आना है सुंदरता जी। तो इसलिए वो कह रही है फिर ये सुनहरा अवसर हाथ से ना गवाइए और अपनी सुरता को हर पल हौज कौसर ताल में लगा दीजिए और उसी में डूब जाइए। बस इतना ही है। प्रणाम जी। आगे पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, बट पुल से हौज कोसर तक क्या शोभा आई है? बट पुल से लेकर हौज कोसर तक क्या शोभा आई है? नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हो, क्या बोला आपने? अच्छा दोबारा बोल रही हूँ। बट पुल से लेकर हौज कोसर तक क्या शोभा आई है? बट ताल हौज कोसर। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, बोलो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बटपुल से आगे बढ़ेंगे तो पाल पर वही शोभा आएगी जो हमारी बेलपुल से पहले थी। 5 महल 4 चबूतरों की शोभा आएगी। मरोड़ पर वही हिंडोलों की शोभा। रंग महल की तरफ एक और सामने दिशाओं में जो महल बने हुए हैं उनके ऊपर 4 कोनों पे हिंडोलों की शोभा। 2 पाल पर दिखते हैं और 2 जल में। और ऐसे ही हम पश्चिम में मुड़ेंगे तो पाल पर 2 थंबों की हार, उस पर छत पड़ेगी और उस पर 90-90 घोड़े की शोभा। और इसी तरह से जमुना जी हौज कोसर में प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। हाँ जी ठीक है जी। दिव्या, आप हौज कोसर में चलोगे? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप ठीक आगे है। प्रणाम जी। हौज कोसर ताल के चारों तरफ कैसी शोभा आई है? हौज कोसर ताल के चारों तरफ कैसी शोभा आई है? ज्योति जी आप अनम्यूट कीजिए। आवाज जा रही है? प्रणाम जी। राम हाँ जी जी, आ रही है आवाज। बोलिए। टापू महल का ताल का बताना है, चौरस पाल का क्या बोले हाँ। क्वेश्चन बोल दीजिए। चारों तरफ कैसी शोभा आई है? भारी शोभा जो ताल के चारों तरफ है वो बतानी है। कटी पाल लाया है, फिर 128 बड़ी देहुरी आई हैं और फिर 124 छोटी देहुरी आई हैं। ठीक बता रही हूँ। बीच में वो बड़ी देहुरिया के सामने बड़ी देहुरिया बिल्कुल के ठीक है। सामने कटिपाल आया है, चबूतरा आया है, दोनों तरफ से सीढ़ी आई है। उसके बीच में 125 का बीच में जो दरवाजा है, छोटा दरवाजा है, वहां पे 100 मंदिर की छोटी देहुरी आई है, वहां पे छोटा दरवाजा आया है। चारों तरफ से ऐसा ही आया है। और जहाँ जहाँ 16 हाथ, जैसे 16 देहुरिया है, वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं आई है, वहाँ पे छोटी देहुरिया आई है, क्योंकि वो पूरा ले ली है 500 का लंबा, 500 का चौड़ा, 125 का उसका परिक्रमा रसो, तो वहाँ तो छोटी देहुरी आई है और वहाँ पे सीढ़ी नहीं आई है, जो प्लेन सीढ़ी आती है। और तीनों तरफ से झूठ के घाट और 9 देहुरी 13 देहुरी के घाट के सामने सीढ़ी आया है, वहाँ पे सीढ़ी नहीं आया है 16 देहुरी के घाट के पास। ठीक है।
प्रणाम जी। दिव्या, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही आंसर में दे दिया ज्योति ने। बस यही था, पर ठीक बताया उन्होंने, पूरा एक ही बता दिया। इसको मोटा आपने बहुत मोटा मोटा सुंदर साथ जी हम सिर्फ इतना ही ले सकते हैं कि बाहर जो है ये जल चबूतरा, जल रॉस, फिर उसके बाद कटिपाल और चौरस पाल, ये शोभा हमें जैसे पूरी दिखाई दे रही है। इतना भी भूलेंगे तो वो भी आंसर ठीक है। ज्योति जी ने तो सारा ही हौज क्वेश्चन हमें बता दिया लगभग। फिर से रिवाइज कर लो लेकिन। हौज कोसर ताल की पूर्व दिशा में कौन सा घाट है और इसमें कितने थंब जल में डूबे हैं? हौज कोसर ताल की पूर्व दिशा में कौन सा घाट आया और इसमें कितने थंब जल में डूबे हैं? विजय दीदी आप अनम्यूट करो। पूर्व की दिशा में 16 देवरियों का घाट आया है। इसके 45 थंब जो हैं वो नीचे जल में डूबे हुए हैं। ऊपर जो है 5 थंबों की 5 हारें, 25 हैं चौरस पाल पर। नीचे जो है प्रथम तय में 5 की 7 हारें और नीचे जो है 5 की 9 हारें हो जाती हैं, 45 थंब जो ये हमारे जल में डूबे। एक थंब बीच में नहीं आया है तो ये कुल 44 थंब हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुंदर साथ जी। चार घरनालों की शोभा हौज कोसर ताल में कहाँ पर आई है? चार घरनालों की शोभा हौज कोसर ताल में कहाँ आई? जो हमारी जमुना जी अंदर प्रवेश करती हैं, 5 थंब 4 घरनाल। और भी कोई बताना चाहे तो बता सकते। अनीता जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी प्रणाम जी। जमुना जी जब बरोड़ खा के पश्चिम की तरफ मुड़ती है तो हौज कोसर में जब समाप्ति है तो उससे पहले वो 5 स्तंभों के बीच में 4 घरनालों में से होकर हौज कोसर में प्रवेश करते। 4 घरनाले और भी एक जगह पर आए हैं सुंदर साथ जी। पश्चिम दिशा में, पश्चिम पश्चिम दिशा में। दिशा में, पश्चिम दिशा में भी आए। हाँ, पूर्व दिशा जहाँ में से भी 4 जमुना जी आएंगे तो बाहर पश्चिम दिशा में भी 4 घरनाले हैं निकल जिनसे जमुना जी ताल में प्रवेश करते हैं। प्रवेश। आगे में दिव्या। हौज कोसर ताल की पूर्व दिशा में कौन सा घाट आया है? ये तो हो गया। दोबारा बोलूं क्वेश्चन? हाँ जी पूर्व वाला तो हो नहीं गया, पूर्व वाला तो पूछा था। हौज कोसर ताल की पूर्व दिशा में कौन सा घाट आया? दिव्या ये हो गया। ये हो गया ना, विजय दीदी ने बताया ना 16 देवी का घाट आया था। दोबारा पूछ लिया होता। क्या डिफरेंस है अगर हम मैं बता रही हूँ, 16 देवरी का घाट है। हाँ जी जी बताइए बताइए। 16 देवरी का घाट है। सुंदर साथ जी डिफरेंस बताइए पूर्व दिशा के घाट में और जो उत्तर दिशा में घाट आया है कौन सा आया है, और इन दोनों में मतलब क्या डिफरेंस हमें पता लगता है ऐसे।
उत्तर दिशा का जो घाट है वो कौन सा है? पहले इसका आंसर। तो मैं तो 9 देवी का है ना। इसको परिधि अनम्यूट शर्मा। किया गीतू। हाँ। परिधि शर्मा। नाम हमारा तो हाथ नहीं दिखता क्या तुम्हें? रमा 16 आंसर। द्योरी का घाट है। इतने हाथ नहीं, खड़ा उत्तर करो तो भी दिशा। नहीं सुनती। हाँ जी, नहीं सुन लिया आंटी। उत्तर दिशा में कौन सा आया? उत्तर ये दिशा में हमने इतनी बता देर दो। से हमारा हाथ हाथ आप लोगों को दिखता ही नहीं है। औरों से ठीक है, पूछे आपने जा रहा। आंसर दे दिया। जब से ये खड़ा वाला। करती हूँ 16 द्योरी का घाट आया। हाँ और जी, बोलो हाँ जी, ठीक है, उत्तर बिल्कुल। दिशा में पीछे उत्तर। जो है 9 द्वारी का घाट आया उत्तर दिशा में। अरे पूर्व दिशा हाँ की जी। बात है। पीछे 9 इधर हाँ, उत्तर पूर्व दिशा में दिशा। 9 द्वारी का घाट है। हाँ, ठीक और है आंटी, डिफरेंस बिल्कुल ठीक है आपका। डिफरेंस अब दीदी रमा ये है डिफरेंस कि बताएंगी। हाँ। हमारे हाथ ही थक गए ऊपर करके। और ये आंटी आपका अब भी थक देखते ही नहीं है। गया, आपकी बेटी का भी थक गया। हाँ नहीं तो और क्या। जब से देखती हूँ कोई देखता ही नहीं इधर। औरों से पूछे जा रहे। मैं तो नहीं हूँ, आपका भी थक गया, आपकी बेटी का भी थक गया, उसने भी बहुत देर से हाथ क्यों? करा हुआ है। बेटी तो हमेशा का। बेटी को तो तुम साथ रखते हो। उनका क्या? आप भी हमारे साथ हो आंटी। डांस। नहीं हम साथ नहीं है। हम तो आपके पीछे पीछे चलते हैं। क्या करें? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर दिया। अब डिफरेंस बताओ रमा। रमा, जो मेरे को आता है ना मैं दोनों घाटों पीछे में हट जाता डिफरेंस। ठीक है, प्रणाम जी आंटी। हूँ। प्रणाम जी। रमा का म्यूट हो गया फिर से, 1 मिनट। हाँ दीदी 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 हाँ, वो क्या कहते हैं 16 जोड़ी के घाट के चारों तरफ एक तो 500 बाई 500 का है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है। और उसके चारों तरफ 125 की परिक्रमा रोज भूमि है। और उसकी जो साइड की जोड़ियां आई है वो छोटी आई है, 125 की आई है। और सारे घाटों बिल्कुल। की 250 की आती है। और वो बिल्कुल ठीक। और 9 धूरी का घाट है, 13 धूरी का घाट 500 बाई 250 का है। और ये 500 बाई 500 का है, 16 धूरी का घाट। एक डिफरेंस और रह गया बस। एक और सोचो, एक डिफरेंस और है। हाँ, सीढ़ी जो उतरी है 16 जोड़ी घाट में, सीधी सीढ़ियां नहीं उतरी है। और इन सब में आगे सीधी सीढ़ियां उतरी है, 250 मंदिर की चौड़ाई। यही है ना दीदी बिल्कुल डिफरेंस? ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है दीदी। बिल्कुल ठीक, प्रणाम बहुत दीदी। अच्छे। अशु एक प्रणाम और दीदी। डिफरेंस है। अशु एक डिफरेंस और भी है। बताओ दीदी। 9 द्योरी का घाट जो है वो फूलों पत्तों का बना हुआ है, और 16 द्योरी का घाट जो है वो नगोर का बना हुआ है। हाँ जी। हाँ। नहीं, ठीक और है एक ना? डिफरेंस और भी है। हाँ जी, एक हाँ जी, डिफरेंस ये और आपने भी है। बताया, पिछली बार भी बताया। एक डिफरेंस और एक भी डिफरेंस है। और भी है। हाँ, हाँ खम्भों जी, का भी बोलो। डिफरेंस है एक तो। 8 इसकी 9 खम्भों द्योरी। उसमें 8। हाँ, आप बताइए, आप बताइए। हाँ, जो 9 द्योरी का घाट है उसकी लंबाई में 4 थम आए हैं, उसमें 3 मेहराबें बनती है। और चौड़ाई में 3 थम आए हैं और 2 मेहराबें बनती हैं उसके बीच में। और 16 द्योरी के घाट पे 5-5 थम आए हैं, तो चारों दिशाओं में 4-4 मेहराबों की शोभा आई है। 5-5 थम है ना, 5 और थम्बों की अगर एक 5। और डिटेलिंग अगर दीदी एक और डिटेलिंग समझे तो उसका सिर्फ एक ही चौरस पाल के ऊपर एक ही फ्लोर आया है, और इसके 3 फ्लोर्स की हमने शोभा समझी अभी 16 वो भी द्योरी कह के घाट सकते हैं, पे। और द्योरियों का भी बता सकते हैं कि बोल उसके ऊपर सकते 9 द्योरियां हैं, इसके ऊपर 16 द्योरियां हैं, ये भी बता बोला है, वो सकते तो हैं। नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, नाम और से ही एक पता जो चल रहा है। 9 द्योरी का घाट है वो बिल्कुल संक्रमण सीढ़ियों के साथ लगा हुआ है एकदम से। और इसकी तो इन्होंने बता ही दिया, 125 मंदिर की रोज चारों तरफ घूम रही है। हाँ, वो तो रमा जी ने बता ही चारों दिया, तरफ रास्ते। हाँ जी, रास्ता चारों तरफ हाँ से। जी, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। प्रणाम बहुत जी। अच्छे से समझ में आ गया सब। प्रणाम प्रणाम जी। ऐसे ही सब साथ में शोर करते हैं तो अच्छा लगता है। दिव्या आगे लो। भोज कोसर ताल के दोनों पालों पर बड़ों वन के वृक्षों की कितनी हारें शोभायमान है? भोज कोसर की ताल की दोनों पालों पर बड़ों वन के वृक्षों की कितनी हारें शोभायमान?
आंटी जी आप बताओ, सुरक्षा आंटी जी। हाँ जी आप बताओ, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो ना। जिसने वीडियो में हाथ खड़ा किया हो गीतू तो देख लेना, ऐसे हाँ जी दीदी, हाँ ध्यान जी, नहीं हाँ जी, जाता कई बार। हाँ जी। आंटी बोलो, सुरक्षा आंटी बोलो, अनम्यूट हाँ हो गया। मैं तो अंदाजा बता रही हूँ, 5 हारें आई हैं। ठीक है, बिल्कुल टोटल तो 5 ही आई हैं। हैं? 5 हारें हैं। हाँ जी, हाँ जी। आगे आप बता दीजिए, मेरे को और पता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 5 हारे हैं और उनकी 5 बोमें आई हैं। हाँ, 5 बड़ोवन की बोम। वृक्ष जो है, बाकी फर्क इतना ही है कि 2 हारे वो है नीचे आ गई हैं ढलकती पाल पे, हाँ, और 3 ऊपर आ रही हैं। और 3 हारे जो है वो चौरस पाल पे, इसलिए एक बोम का डिफरेंस इनमें रह जाता है। ठीक है। सुंदर साथ जी, ये जो ऊपर जो 3 वृक्ष आए हैं वो कहाँ पर आए हैं? सांस के मध्य में या फिर किनार पर? कैसे इनकी शोभा आई है, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना है। आंटी आपका तो म्यूट हो गया, अब आपको आता है तो एक बार अनम्यूट कर दो, गीत तो दोबारा कर दो। हाँ जी दीदी कर दिया। आंटी कर लो अनम्यूट। आंटी को आता है सुरक्षा आंटी। हाँ आंटी अनम्यूट करो। हाँ जी। हाँ, सांस के मध्य में आई है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। सांस के मध्य में। और शुरू कैसे हो जाता है, मतलब कोई डिफरेंट, पहले किनार पर शुरू होता है या किनार से दूर जाकर शुरू होता है? इसका किनार से शुरू होता है। हाँ जी, सबसे पहला वृक्ष बिल्कुल किनार पे। तो जो 4 पार्ट्स हम चौरस पाल के करते हैं, पहले पार्ट में पहला किनार पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो पहले 2 पार्ट्स में ही 3 पेड़ आ जाते हैं। ये तीनों वृक्ष आ जाते हैं 500 मंदिर की दूरी में। आगे लो दिव्या। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हौज कोसर ताल की आनंदमयी लीला का वर्णन कीजिए, जो हम बालाजी के साथ वहाँ करते हैं। दिव्या, ये नेक्स्ट चितवनी करेंगे अगली बार पूरी हौज कोसर की। तो बहुत लंबा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं, नहीं है। छोटा सा बताया था नहीं सुनीता नहीं दीदी नहीं ने, नहीं, छोटी सी रहने दो, लीला। नहीं, वही रहने दो। लास्ट क्वेश्चन आप वही पहले है। शोभा को समझ लो इस बार, क्योंकि अभी टापू महल की शोभा, हाँ शोभा को समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो प्लीज। बस फिर यही लास्ट था आशु, यही था लास्ट लीला का वर्णन, मैंने लास्ट यही दिव्या, सोचा। टापू महल का पूछ टापू लेना महल कोई रहता क्वेश्चन। है भाई, टापू महल रहता है। चांदनी का पूछ ले, टापू महल का पूछ ले कोई भी। सुंदर साथ जी, टापू महल की चांदनी की शोभा बताइए। कितनी मतलब टोटल लंबाई भी बता दी, कितनी चौड़ाई सब। राजरानी जी आप बताइए। कुसुम दीदी अनम्यूट करो। प्रणाम दीदी, आवाज नहीं आ रही? आ रही है आगे नहीं आ रही। हाँ दीदी, टाप जो हौज कोसर ताल है वो 3 बोम, चौथी चांदनी आई है। चांदनी पर बीच में जो है 3000, शायद 3000 को उसका चबूतरा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा, जिस पे चारों तरफ सीढ़ियां उतरेंगी। सीढ़ियों के बीच में जो है 3000 कुर्सियों की शोभा और सिंहासन के, यहाँ पे सिंहासन जो है खुले आएंगे, जिस पर छत नहीं होगी। यहाँ पर बहुत ही सुंदर लीला होती है, सारी सखियां बैठती है बाला जी के साथ, नाच नृत्य की, भोजन की, सब प्रकार की लीलाएं होती है, और एक दूसरे से हास विलास होता है। उसके बाद दूसरे पार्ट में एक और चबूतरा है, जिस पर 3000 कुर्सियों की शोभा आई है सिंहासन की। उसके बाद जो फर्स्ट मंदिर की हार आई है, उस पे कमर भर ऊंचा एक चबूतरा आएगा, तथा जो उस पे वो बुर्ज आया, उन पर भी
तो वही सेम लेवल में हो जाएगा, 3 कमर भर ऊंचा चबूतरा, जिसके साइड पे बहुत ही सुंदर लाल लाल रंग की कांगरी की शोभा आई है। उस पर जो गुर्ज है और जो मेन जो 4 दरवाजे हैं उन पे भी 100 आधा आधा गुर्ज मिला के उसकी जो 50 कोस के गुर्ज है उन पे 100 सखियां बैठती हैं, और जो दूसरे बड़े गुर्ज हैं उन पर 200 कुर्सियां सखियां बैठती हैं। वो जो कांगरी होती है वो थोड़ी सी ऊंची है, जिससे हमें चारों तरफ का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। प्रणाम जी। शायद आवाज ही नहीं आ रही। जी नहीं, आवाज आई है, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बताया, आवाज आई है आपकी। सुंदर साथ जी, प्रणाम, एक जो हांस दरवाजे का आया टापू महल के दरवाजे का जो हांस आया वो कितना बड़ा आया? टापू महल के जो दरवाजे का हांस है वो कितना बड़ा आया? 1000 हांस का है नहीं, 750 का है, जिसमें 250 में दरवाजा आया, 250 में चबूतरे आए हैं 2। हाँ जी, ठीक है जी। आगे आगे इसके ऊपर बैठक की शोभा है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल पर जो ध्योरियां आई हैं उनमें सीढ़ियों की शोभा आई है या नहीं आई? रिपीट करना एक बार। पाल पर जो ध्योरियां आई हैं उनमें सीढ़ियों की शोभा आई है या नहीं आई? औरस पाल पर जो द्योरियां आई थी सुंदर साथ जी, उन द्योरियों में सीढ़ियों की शोभा चढ़ आई के है जाना पड़ता है, जो बड़ी द्योरियां आई। हाँ या नहीं आई, ये शोभा बताना। मीनू दीदी आप बोलो, आज आपकी आवाज नहीं सुन मेरा भी मन था, मेरा भी मन यही था, मैंने कहा मीनू को हाथ थक गया है। आज हमने आवाज नहीं सुनी आपकी ना। अपने आप सब क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? आने चाहिए ना, मुझे भी सब आने चाहिए। तो द्योरियों की शोभा कैसी आई है? हम चौरस पाल पे तीसरे हिस्से में बड़ी द्योरियां और चौथे हिस्से में हमारी छोटी द्योरियां आई हैं। तो तीसरे हिस्से की जो द्योरी है वो बड़ी है, उसमें क्या है, बस 4 ऊपर एक भौम ऊपर छत दल के सुंदर गुमटियां कलश की शोभा आई है। और छोटी द्योरियां थोड़ी साइज में 100, मधु भाभी को साइज ज्यादा पता है, 100 बाई 100 की है ना मधु भाभी? छोटी द्योरी, बड़ी द्योरी है 250 100 बाय 250 की है ना, की, चौड़ाई लंबाई में 250 की और आगे 100 की होगी ना। तो ये सुंदर हमारी जो द्योरियों की शोभा है उसमें जो फूलों की, जो हमारे वृक्ष जा रहे हैं, वृक्षों की जो डालियां उनकी नोक से टच करती हुई जल चबूतरे तक उनकी वृक्षों की डालियां वहां जाती है। ठीक है दीदी? जी आपने सही बताया। हमें गलती दिव्या होती वो वाले क्वेश्चन का भी आंसर मीनू से ले लेते हैं। है। जो इसमें छोड़ ना दिया था। जी, वो बट के पुल से हौज कोसर तक की शोभा। हाँ, हौज कोसर की लीला नहीं, लीला अगली क्वेश्चन है ना, वो अगली बारी। वो सवा सुबह 250 की है द्योरी, सवा सुबह 250 की जो छोटी वाली है। छोटी वाली जो छोटी द्योरियां आई हैं 114। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि 62 की सीढ़ी उतर गई, 62 की, और बीच में मंदिर की जगह रह गई, और लंबाई तो 250 मंदिर की उसकी है, मंदिर की जगह। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, ये तो आशु जी ने बोला और मैंने बार बार वीडियो देखकर जितना मुझे क्लियर हुआ बहुत उस अच्छी हिसाब कोशिश से मैंने की है क्वेश्चन। दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब साथ ही है, हम घबराने की जरूरत ही नहीं है। राजी ये ना सोचे कि हम काबिल नहीं है, हम राजी के अंगनाए हैं। जुगलदास महाराज जी के वृत्त का पहला ही हमारा हर्फ है कि हमने सुहागिन का दावा लेना है। मैं काबिल हूँ, मुझे राजी ने अपना बनाया है, मैं सुहागिन हूँ। और ये तो नहीं कहना है कि काबिल नहीं हूँ। मेरे जीव ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि मैं राजी की अंगनाओं, मेरे आत्म मेरे अंदर बैठी है, तो मैं तो काबिल हूँ।
हाँ, राजी जितनी सेवा लें वो राजी की मौज है, वो एक अलग बात है, लेकिन काबिल तो है, वो तो न छोड़ेंगे बाबा। ठीक है ना? हाँ जी। सुंदर साथ जी अभी चौरस पाल के पर वापिस आ गए हैं, तो एक बार चौरस पाल की जो मोहलाते हैं उनका भी एक सुंदर साथ प्लीज वर्णन बताइए। कुसुम दीदी नाम बदल के आई है कि भाई हम झांसे में आ जाएंगे, उन्होंने 2 बार अनम्यूट कर दिया उनका नाम देख के कि शायद कोई नए सुंदर साथ हैं। नरेश भैया आप करिए अनम्यूट। अश्विनी मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, क्वेश्चन क्या है? चौरस पाल की जो मोहलातें आई हैं नीचे, चौरस पाल की जो मोहलातें आई हैं उनकी शोभा का वर्णन करिए। चौरस पाल के नीचे जो मोहलातें, चौरस पाल अंदर पाल अंदर मोहलाते हैं, तो ये जो ऊपर टोटल 1000 कोस की चौरस पाल आई है, तो उसके नीचे जो 750 वाली जगह पे अगर हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो पहली 125 मंदिर में एक मंदिरों की हार, फिर 2 की हार और 3 गलियां होने से 1 2 3 4 हिस्से हो गए, फिर एक मंदिरों की हार 125 मंदिर की चौड़ी, और फिर 6वां हिस्सा एक गली। तो ये तो 750 का हिसाब हो गया। और आगे फिर वो कटीपार की सीढ़ियों वाली जगह आ जाती है, जो हमारे बड़े द्योरियों से नीचे उतर रही हैं, और जहाँ वो उतर रही है वहाँ पे छोटी द्योरी बन जाएगी ऊपर जाके, जो अभी मधु भाभी ने बताया कि 250 की जगह पे और 125 चौड़ी, तो वो 125 की वो और 250 की ये, और ऊपर छोटी द्योरियां आएंगी। तो ये और वो जो 2 थंबों की हार है उसके अंदर 4 थाली के हिंडोले हैं, और जो मोहलाते हैं मंदिर हैं उनमें भी, क्योंकि ये 125 मंदिर के चौड़े और 250 मंदिर के लंबे हैं, और इनमें जहाँ से, क्योंकि पीछे सीढ़ी वो है हमारी सकारात्मक सीढ़ियाँ हैं, उस साइड दरवाजा नहीं आएगा, डोर नहीं आएगा, दूसरी तरफ डोर जाएंगे, और क्योंकि ये जुड़े हुए मंदिर है तो सांझे द्वार में भी दरवाजे, तो उधर जो आगे वाली मंदिरों की हार है तो उसमें आएंगे, और उधर से क्योंकि छोटे द्वार वालों की जगह से तो सीधा ही हम अंदर आ जाएंगे 125 मंदिर की जगह से, और जो बड़ी द्योरियों वाली जगह उसके, क्योंकि वो 250 की है तो उसके अंदर जाएंगे तो 125 की आएगी। जब हम गली में, जो आखिरी गली है जो कटीपाल के साथ चल रही होगी, तो उसमें हमें वो दीवारें भी नजर आएंगी जो सीढ़ियों वाली। तो कहने का मतलब है, मुझे याद जितना था, मैंने कोई पढ़ा नहीं आज, मेरे ख्याल से काफी ठीक। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपकी इसी बात से एक और क्वेश्चन आया सुंदर साथ से, वो पूछ लेते हैं कि अगर हम छोटे या बड़े द्वार से एंटर करते हैं चौरस पाल की जो अंदर की मोहलातों की तरफ जाने के लिए, अंदर जा रहे हैं हम, तो हम सबसे पहली चीज हम कहाँ अपने आप को खड़ा पाएंगे? सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे अपने आप? नेट चला गया, थोड़ा दोबारा बोल दो आशु, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना, क्लियर नहीं हुआ। नेट चला गया। अच्छा, हाँ जी, चौरस पाल की मोहलातों में अगर हमें जाना है जल रौस से, 500 मंदिर की जो जल रौस आई है उससे हम अंदर जा रहे हैं, तो छोटे द्वार से या बड़े द्वार से जो भी हम अंदर जाएंगे, तो हम उस समय कहाँ अपने आप को खड़ा पाएंगे सबसे पहले? वो तो सबसे पहले तो वही है ना, जो एकदम ऊपर एक छत रहेगी जो 750 मंदिर की आती है जो ऊपर, और उसके नीचे वो है मेहराबें बनी हुई हैं, उस जगह पे पाएंगे। 125 मंदिर की जो जगह है ना, कटीपाल को क्या बोलते हैं? कटीपाल, हाँ, यही इसका मेन आंसर हो गया। कटीपाल वाली जगह पे जो जगह 250 मंदिर की है, सबसे पहले हम अपने आप को वहां देखेंगे, और उसके बाद हमारे को फिर दरवाजे दिखाई देंगे। उसके बाद हम अंदर की मोहलातों में पहुंचेंगे। सबसे पहले पहली गली दिखाई देगी हमें, अगर हम इधर से जाएंगे तो पहली गली,
और जलरौस से अगर हमें कटीपाल पे आना है तो उसके लिए हमें सीढ़ी की जरूरत है या नहीं, आप सुंदर साथ बताएंगे। नहीं, वो एक बहुत ऊंचा है। सुनीता दीदी आप बताओ। मेरे को बोल रहे हो? हाँ आप ही बोलो। हाँ, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? दीदी जलरौस से अगर हमें पाल पर कटीपाल पे जाना है तो क्या कोई सीढ़ी की शोभा आती है या कैसे जाना है? सीधा ही एक ही लेवल है? कहाँ से? पीछे मौलातों से? जलरौस से चल रहे हैं हम। हाँ जी, जलरौस से कहाँ जाना है? मौलातों में ना? हाँ, मौलातों की तरफ जाना है। हाँ, तो सीढ़ियां थोड़े ना, इसमें तो 3 सीढ़ी बस चढ़ेंगे और फिर क्या कहते हैं, हमें 250 मंदिर की जगह मिल जाएगी और पीछे दीवार है, दीवार के अंदर 125 मंदिर का दरवाजा मिल जाएगा, तो उस दरवाजे से हम अंदर चले जाएंगे गली में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। यही 3 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा ना अंदर, मतलब ये एक चबूतरा उठता है पहले, 3 सीढ़ियां चढ़ के। इसी तरह से जब हम पूर्व दिशा में भी जब जलरौस से अंदर जाते हैं चौरसपाल की मौलात में, तो हमेशा 3 सीढ़ियां हमें चढ़ के अंदर जाना पड़ता है। इसी तरह से जलरौस से भी जब हम इधर एंटर करते हैं तो हमें 3 सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ता है। सुंदर साथ जी, किन मंदिरों में झरोखों की शोभा का वर्णन आया है हौज कौसर में? वो मंदिर कहाँ पर आए हैं जहाँ झरोखों की शोभा का वर्णन आया है? कुसुम दीदी आप बताओ। प्रणाम दीदी। दीदी टापू महल में जो भारी हार मंदिरों की आई है ना, तो उसमें दरवाजे के ऊपर झरोखों की शोभा आई है। हाँ जी। प्रणाम दीदी, मैं कहीं और आई हुई हूँ, किसी और के मोबाइल से कर रही हूँ, इसलिए नाम चेंज है। ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पिछली बार सुनीता दीदी ने पूछा था कि अगर हम चौथी चांदनी पर खड़े हैं तो बड़ो वन के जो वृक्ष हैं वो हमें कितने ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, है ना दीदी? नहीं, झुंड का घाट कितना ऊंचा? चलिए, झुंड का घाट कितना ऊंचा दिखाई देगा। टापू महल की चांदनी पर खड़े हैं तो झुंड का घाट हमें कितना ऊंचा दिखाई देगा? सुंदर साथ जी अच्छे से सोचेंगे हम, फिर इसका आंसर आ जाएगा, कोई इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। विजय दीदी आप अनम्यूट करो। विजय दीदी अनम्यूट करो। क्योंकि झुंड का घाट जो है वो हमारा 5 भौम छठी चांदनी है, और जो हमारा टापू महल की चांदनी है वो 3 भौम चौथी चांदनी है, तो हमें 2 भौम ऊंचा दिखाई देगा। और जो चौरसपाल एक भौम ऊंची आई उसका क्या? एक भौम का फर्क रह गया आप? चौरस पाल 3 भौम ठीक है, 3 भौम हो जाएगा। चौरसपाल भी तो एक भौम ऊंची है ना। मैं वो काउंट नहीं किया, मैंने उधर बहुत से अच्छा लगा था सुनीता दीदी का क्वेश्चन। मैंने कहा जब भी होगा ना क्वेश्चन आंसर तो ये क्वेश्चन जरूर पूछना है ना मैंने दीदी? भी सुना, मैं भूल कर ध्यान नहीं किया होगा इस क्वेश्चन पे। हाँ, आप थे उस मीटिंग में। होता पता नहीं मेरे को ध्यान। वो मैंने चौरस पाल को नहीं, वो 3 भौम 5 होगी ना, उस हिसाब से 3 भौम। हाँ जी। एक बार विजय दीदी अंदर की शोभा आप बता दो एक बार। टापू महल में अगर हम जाते हैं हैं अभी अच्छा, नहीं, टापू क्या महल में नहीं? अच्छा, नहीं, अभी से सवाल वो तो मुझे याद है पर बोला नहीं जा रहा मैं ज्यादा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मधु दीदी आप लोगे?
टापू महल के अंदर हम एंटर करते हैं तो चबूतरा, रॉस, ये सब पूरा लेके एक बार अंदर तक ले लो बस। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हम टापू महल की परिक्रमा रॉस पर खड़े हैं। तो सबसे पहले तो हमें मुख्य द्वार नजर आएगा जो 750 मंदिर का है। 250 मंदिर में द्वार आया है और 250 मंदिर में उसके चबूतरे आए हैं दोनों तरफ। और बाहर हमें रॉस पे पूरा घूमकर 60 गुर्जों की शोभा नजर आएगी। और जो हमारे मंदिरों के बीच में जगह बचती है एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के बीच में, वहां हमें वनों की सुंदर शोभा नजर आएगी। और मंदिरों के दरवाजों के ऊपर झरोखे की सुंदर शोभा दिखेगी। अब हम अंदर जाते हैं मंदिरों मुख्य द्वार से। तो सबसे पहले तो हमारी एक मंदिरों की हार आएगी घूमकर 64 मंदिर 60 मंदिरों की एक हार आएगी जो 125 बाय 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं वो मंदिर। उसके बाद एक तंबों की हार 2 गलियां, फिर उसके बाद दूसरी मंदिरों की हार, उसके बाद फिर से एक तंबों की हार 2 गलियां। और इन सभी में डिफरेंस जो है वो 125 मंदिर का आएगा। हर गली में और हर मंदिर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 125 मंदिर का आएगा। उसके बाद हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। चबूतरे के बिल्कुल मध्य में ताल की शोभा आई है और ताल को घेर कर सुंदर बगीचों की शोभा है। उसके किनार पर फिर बैठक आई है और चबूतरे के बिल्कुल किनार पर थंबों की सुंदर शोभा है, हिंडोलों की शोभा है और बाकी जगह कठेड़े की शोभा आई है। तो इस तरह से ये हमारी अंदर की शोभा टापू महल की है। ठीक है, बिल्कुल आशु? बिल्कुल ठीक है। नाम से इस तरह से सुंदर साथ जी इस बार हौज कौसर का हमने वर्णन थोड़ा सा आगे पीछे किया। कभी हम टापू महल में गए, कभी हम बाहर आए, बट वाणी में भी यही लिखा है, व्रत में भी लिखा है, कभी अंदर जाइए और कभी बाहर की दौड़ लगाइए। तो इस तरह से अंदर बाहर आते जाते रहेंगे तो हम वहां के सब चीजों को पहचान लेंगे, नोन हो जाएंगे कैसे जाना और कैसे वापस आना। अगली बार हम हौज कौसर की चितवन में डूबेंगे सब सुंदर साथ को। बहुत बहुत प्रणाम जी। दिव्या को बहुत बहुत थैंक यू। प्रणाम जी। आशु जी, आपने सेवा दी, थैंक यू उसके लिए। मैं तो इतनी बार वीडियो देखी सुनीता दीदी की, फिर किरण दीदी की, सब खुद जाके बोलना मुझे होता है तो आया। सब सुंदर साथ ये फिर करते हैं कोशिश, सब कोशिश करते हैं, अच्छी कोशिश करते हैं सब मिलजुल के। ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है कि सब मिलजुल के साथ चल रहे हैं। बार बार सब पॉज कर सुंदर कर साथ देखी। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। राम जी। राम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम दीदी। बोलो श्री धाम धाम की जय। धनी सर्व की सुंदर जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जय। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम।